गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस HD ग्लोरियस चैनल पे। आज हम लोग एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं जो 12वीं क्लास के बिहार बोर्ड की पोएम है। इस पोएम का नाम है एन एपिटाफ, जो 20वीं सदी के लेखक वाल्टर डेलामेयर लिखे हुए हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग कवि के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि वाल्टर डेलामेयर के बारे में क्या क्या पॉइंट है। हम लोग उसको शुरू करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम लिखा हुआ है कि इनका जन्म 1837 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1956 में हो गई थी। जन्म जो हुआ था ना, वो एक विलेज है इंग्लैंड देश की एक विलेज है और उस विलेज का नाम है केल्ट्रॉन केंट। इसी जगह पे इनका जन्म हुआ था। ये वाल्टर डेलामेयर 20वीं सदी के कवि तो हैं ही, साथ ही साथ ये बच्चों के लिए पोएम भी लिखते हैं। बच्चों के कवि के नाम से भी ये जाने जाते हैं। ही वॉज ए पोएट ऑफ चिल्ड्रेन। बच्चों के ये कवि हैं। इन्होंने बहुत सारी चीज़ लिखी हुई हैं, बहुत सारे पोएम लिखे हैं, मेनी पोएम्स एंड नोवेल्स। ही इज़ फेमस फॉर द लिसनर्स। ये इनकी सबसे फेमस पुस्तक है जिसका नाम है द लिसनर्स। उस द लिसनर्स कम, ठीक है। उसके बाद से क्या है, द लिसनर कम्स हाइदर। उसके बाद से सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन, और कुछ बच्चों के लिए सॉन्ग्स भी लिखने का काम करते हैं। जब क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय थी तो वो इनको एक अवार्ड दी थी, इनको एक सम्मान दी थी। और उस सम्मान किस वजह से दी थी, तो ऑर्डर ऑफ मेरिट नाम था उस सम्मान का। उनको 1953 में दिया गया था, 1953। और इस अवार्ड के बाद से 3 साल तक और जीवित रहे हैं और 1956 में जाके इनका मृत्यु हो जाता है, ठीक है। ये जो पोएम लिखा गया है, मिलेनकोली टोन में इस पोएम को प्रस्तुत किया गया है। मिलेनकोली का मतलब होता है उदासी। क्या होता है? उदासी की अवस्था में, निराशावादी में इस पोएम को ये लिख रहे हैं। निराश क्यों है, निराश होने की क्या रीजन है, ये हम लोग पोएम में पढ़ेंगे। उसके बाद से ये लॉस्ट हिज फादर, ये अपने पिता को खो दिए एट द एज ऑफ 6 ईयर्स। वो 6 साल के उम्र में, जब ये 6 साल के थे तो 6 साल की उम्र में इनके पिता चल बसे। उसके बाद से ही इज ऑल्सो नॉन एज, और ये जाने जाते हैं किस चीज़ के नाम से, पोएट भी हैं, नोवेलिस्ट भी हैं और एक स्टोरी राइटर हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर के भी नाम से ये जाने जाते हैं। द पोएट शोज फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम्स। पोएट जो हैं इस कविता में अपने ताज़े यादों को दिखाते हैं। इनकी वाइफ का मृत्यु हो जाता है, देहांत हो जाता है, और इनकी पत्नी जब मरती हैं तो उन्हीं के मरने के दौरान ये एक पोएम लिखते हैं जिस पोएम का नाम है एन एपिटाफ। आप सभी आदमी ने देखा होगा कि किसी आदमी को जब दफना दिया जाता है, कब्र में ले जा करके सुला दिया जाता है, लिटा दिया जाता है, तो वो मान लीजिए कि एक कब्र है और इस कब्र के पास एक नेम प्लेट लगाया जाता है, ठीक है। इसी नेम प्लेट को, ये जो कब्र है पूरा, इस पूरे को हम लोग एन एपिटाफ कहते हैं। स्पेशली ये जो है नेम प्लेट, इसी को एपिटाफ के नाम से इसमें दर्शाया गया है। और एन एपिटाफ का माने अगर कहा जाए तो होता है एक समाधि लेख। तो हम लोग पूरे समाधि लेख के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उसमें से सबसे पहला पोएम की पंक्ति जो है वो शुरू करते हैं, हियर लाइज ए मस्ट ब्यूटीफुल लेडी। कविता का एक पंक्ति है जिससे कविता का शुरुआत हो रहा है। देखिए, ये कविता है और यही पंक्ति मैंने वहाँ पे बोला कि हियर लाइज ए मस्ट ब्यूटीफुल लेडी। लाइज का मतलब देखिए, ये जो कब्र है ना, इसी कब्र में वह महिला दफन हुई है और दफन होने के बाद से कवि जाते हैं उस महिला के पास और शोक के अवस्था में, उदासी के अवस्था में, वहाँ पे जाने के बाद से उदासी की अवस्था में वह एक कविता प्रस्तुत करते हैं। और वही कविता उस कब्र के तरफ इशारा करते हुए, हाथ से इशारा करते हुए कहते हैं, हियर लाइज ए मस्ट ब्यूटीफुल लेडी। लाइज है, लाइज मीन्स लेटी हुई है, पड़ी हुई है, दफन हुई है। यहाँ पे एक मस्ट ब्यूटीफुल लेडी, और सबसे सुंदर, इसके जैसा सुंदर कोई हो ही नहीं सकती है कवि के नज़रों में। तो वो कह रहे हैं कि खूबसूरत महिला यहाँ पे दफन हुई है, लेटी हुई है, पड़ी हुई है, खत्म हो गई है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट,
वो जो महिला थी वाज सी, पूछा जाएगा आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन, वो महिला कैसी थी? लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, वो हार्ट की लाइट एंड स्टेप थी, मतलब कह सकते हैं कि वह स्वच्छंद विचारों में विचरण करने वाली महिला थी। वह बिना किसी उद्देश्य की घूमने वाली महिला थी, भटकने वाली महिला थी, जो ऐसी महिला जो बिना किसी उद्देश्य की घूमती रहे, ठीक है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट। तो इस प्रवृत्ति की वो महिला थी। और देखिए बेचारे ये जो है वाटर डेलामियर लिख रहे हैं कि वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। जानते हैं एक वीडियो वायरल हुआ है गीत, जिसमें कोई गा रहा है कि सब होके हुनर मेहरारू चाहे सुनर। अब बताए किसी व्यक्ति की मेहरारू पत्नी सुंदर हो, खूब मस्त हो ना, और वो अगर मर जाए तो दुख होगा कि नहीं होगा? निराश हो गए हैं, एकदम जाते हैं कब्र के पास और क्या होते हैं, हम उदासी की अवस्था में कब्र के तरफ इशारा करते हुए और बताते हैं क्या चीज़ कि यहाँ पे खूबसूरत महिला दफन पड़ी है। आई थिंक, कहते हैं कि मेरा मानना है, मैं सोचता हूँ, सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वो क्या है? खूबसूरत महिला है। कहाँ की? डेट ईवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री। ईवर मीन्स शायद ही अब वेस्ट कंट्री में, पश्चिमी देश में उसके जैसा कोई खूबसूरत महिला होगी जितने की खूबसूरत महिला ये है या थी। ठीक है, इनके कवि के नज़र में सबसे, अगर पश्चिमी देश की वेस्ट कंट्री, आपका क्वेश्चन दिया है ट्रू फॉल्स में कि वो जो महिला थी, सुंदर महिला, वो नॉर्थ कंट्री की थी, तो बहुत लोग सही लगा देते हैं, वो एकदम बिल्कुल गलत हो जाएगा। वेस्ट कंट्री की महिला है, तो वेस्ट कंट्री की महिला जो खूबसूरत है, सबसे खूबसूरत, बेहद खूबसूरत, झकास, वो क्या हुई है? दफन हो गई हैं। बट ब्यूटी वनिस्ट, चाहे कोई कितना ही सुंदर हो, और एक समय की एक ऐसी मार है, समय एक ऐसा चीज़ है कि बढ़िया से बढ़िया सुंदरता को भी एक दिन ख़त्म कर देता है, समाप्त कर देता है। वो इस पंक्ति के माध्यम से यहाँ पे बता रहे हैं। किंतु क्या होता है? ब्यूटी वनिस्ट हो जाता है, ब्यूटी समाप्त हो जाता है, ब्यूटी पास्ट, ब्यूटी गुजर जाता है, ख़त्म हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। हाउ इवर रेयर इट बी, रेयर एंड रेयर है, जो कि कितना हो क्यों ना दुर्लभ हो, शरीर की सुंदरता कितना हो ये दुर्लभ चीज़ें हैं, लेकिन एक ना एक दिन इसको मिट्टी में मिल ही जाना है, ख़त्म ही हो जाना है। एक ऐसा उम्र आएगा कि उम्र के मोड़ पर ये सुंदरता किसी काम का नहीं रह जाता है, सुंदरता समाप्त ही हो जाता है। वही सुंदरता जो बहुत ही रेयर था वो वनिष्ठ हो गया, वो पास्ट हो गया, एंड। और कह रहे हैं, चिंता जता रहे हैं यहाँ पे कि एंड व्हेन आई क्रम्बल, व्हेन आई क्रम्बल, व्हेन मीन्स जब, क्रम्बल मीन्स होता है टुकड़े टुकड़े हो जाना, मिट्टी में मिल जाना। ये कह रहा है कि जब मैं क्रम्बल हो जाऊंगा, मिल जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा, मेरे भी शरीर का एकदम, मेरा शरीर भी मिट्टी में गल जाएगा, खत्म हो जाएगा, तब हु विल रिमेंबर, तब उसे कौन रिमेंबर करेगा, कौन याद करेगा? किसको? दिस लेडी को, इस महिला को। इसको इशारा करते हुए कह रहे हैं कि इस महिला को जिस दिन मैं भी मर जाऊंगा तो इस महिला को कौन याद करेगा? ये महिला जो वेस्ट कंट्री की है, इस पश्चिमी देश की महिला को कौन याद करेगा? कवि के अलावा और कोई भी इस महिला को नहीं जानता है, इसलिए कवि को इस बात का भी टेंशन है कि जिस दिन मैं भी मर गया, उस दिन के बाद से इस महिला को कौन याद करेगा? और पोएम यहीं पे ख़त्म होता है। और बने रहिए, फिर इसके बाद से और भी मैं पोएम लेकर के आ रहा हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।